नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शिव संपत करवरिया ने चित्रकूट से जानकारी देते हुए बताया, राजापुर तहसील के अंतर्गत चांदी बांगर में विकसित भारत बनाने का संकल्प दिलाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन प्रधान दयाशंकर, एडीओ कोऑपरेटिव मनोज सिंह व सचिव राहुल की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों को शपथ दिलाते हुए उनको नैनो खाद के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए ड्रोन के माध्यम से नैनो का खेतों का छिड़काव मुफ्त में किसानों के खेत पर किया गया। कृषि प्रबंधक राजवीर सिंह द्वारा इफ्को नैनो खाद के बारे में किसानों को विस्तृत जानकारी दी। अपर जिला कृषि अधिकारी अंकुर कचेर के द्वारा किसानों को यह जानकारी दी गई। किसान अगर नैनो का प्रयोग करने से फसल अच्छी होगी, बेहतरीन और मोटे दाने पड़ते हैं और पैसे की बचत भी होगी, पानी भी कम लगेगा। कृषि विज्ञान के वैज्ञानिक डॉक्टर दीपेश मिश्रा द्वारा यह जानकारी दी गई। अगर नैनो खाद का प्रयोग करना चाहते हैं तो गोबर, गाय, भैंस, अन्य जानवरों का प्रयोग कर सकते हैं। गोबर को 20 या 25 दिन तक सड़ाकर पानी निकालकर मशीन या ड्रोन के माध्यम से छिड़काव कर सकते हैं। मनोज सिंह, एडीओ कोऑपरेटिव के द्वारा अनेक प्रकार की जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अनेक प्रकार की योजनाएं चला रहे हैं जो किसानों एवं श्रमिकों के लिए हितकर व सम्मान निधि और उज्ज्वला गैस, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, हर घर कॉलोनी, शौचालय एवं जल जीवन मिशन योजना, बच्चों के पढ़ाई के लिए किताबें फ्री, पशुओं के लिए बीमा, आयुष्मान कार्ड, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करने के लिए यह सुविधा प्रदान की गई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का यह सपना है कि 2024 के चुनाव के बाद 2047 तक संपूर्ण भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प लिया। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। हो रहा है, उपस्थित होने का कष्ट करें और तत्काल आइए और देख लीजिए मोदी जी के उपलब्धियों के बारे में। की सेवा सालों साल जो मुश्किल था वो अब मुमकिन है। आज भारत के गांव-गांव में डिजिटल क्रांति ने तेज रफ्तार पकड़ ली है, जिनसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था नई ऊंचाई हासिल कर रही है। नारी शक्ति को समर्पित योजनाओं से हमने बड़े नतीजे हासिल किए हैं। तभी तो एक दशक में भारत के गांव में विकास के नए क्षितिज का निर्माण हुआ है। इसलिए तो संकल्प की हमारी यात्रा चल रही है अनवरत, क्योंकि विकसित भारत के सबसे बड़े लक्ष्य तक जो पहुंचना है। 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा तो विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। ये हमारा सिर्फ सपना नहीं है, ये हमारा संकल्प है, और इस संकल्प को पूरा करने के लिए देश का एक एक नागरिक कटिबद्ध है। संकल्प ही साहस, संकल्प ही सेना, संकल्प ही जाति, संकल्प सवेरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पावन धरा ने लिए बड़े संकल्प और उन्हें पूरा करने की राह पर निकल पड़ा। आज यूपी विकास के हर क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा है। कि कोई हमें खाद नहीं मिल पा रही है, पानी नहीं मिल पा रहा है, बिजली नहीं मिल पा रही, तो ज़्यादा कोशिश करिए कि समय से खेती हो और उससे भी अच्छा है आप कोई खाद न डालिए, आप अपने गोबर का पानी
हुआ अपनी फसलों पर छिड़काव करते रहिए, हो गई आपकी खाद। फिर क्यों आप डीएपी, पैसा लगता है वहाँ इतनी महंगी खाद, और वो सब पैसा आप लोग विदेश भेज रहे हैं। एक बार भेजते भेजते अंग्रेजों को भी भेजने लगे थे आप लोग, फिर देश गुलाम हो गया था। तो यही सब चीज़ें हैं, यही हमारे संकल्प हैं कि 2047 तक हम अपने देश को आज़ाद विकसित कैसे करेंगे। तो हम सबको कुछ संकल्प लेना पड़ेगा ना कि अनावश्यक भीड़ से हम बाहर आ जाएं। भीड़ में आपकी कोई पहचान नहीं है, जब भीड़ से आप बाहर रहेंगे तभी आपकी पहचान है। तो अब अगर आपको दाना वाली खाद नहीं मिल रही है तो आप परेशान न होइए, पीछे बोतल रखी है एक हरी और पीले रंग की, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। बार बार इसको पत्तियों में छिड़काव करते रहिए, आपकी फसल पूरी अच्छी होगी, दाना चमकदार होगा। जो आपका खरीदेगा वो आपको 150 रुपये अच्छा दाना देकर ज़्यादा महंगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत एकत्रित हुए हैं। इसमें भारत सरकार ने, मोदी जी ने 2047 तक भारत को विकसित बनाने का जो संकल्प लिया है, उसके लिए विकसित का मतलब क्या है, विकसित भारत का मतलब क्या है? विकसित भारत का मतलब, विकसित भारत का मतलब है कि हमारा जो जीवन स्तर है वो थोड़ा सुधरे, हमारा जीडीपी देश की बढ़े, हमारी आय बढ़े, ठीक है, हमें स्वास्थ्य की सुविधाएं प्राप्त हो, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हमारी शिक्षा अच्छी हो, ठीक है। इसके लिए भारत सरकार ने विभिन्न तरह की योजनाएं चलाई हैं, जैसे उज्ज्वला गैस योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, आयुष्मान भारत, ठीक है, पीएम सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि। तो वो सब चीजें, ये सब क्यों चलाई गई हैं? आप लोगों के लिए चलाई गई हैं ताकि आप लोग उसके लाभार्थी बने, आप लोगों को उसका पूरा फायदा मिले। इसके लिए वहां से चल करके ये जो पूरा तामझाम है, ये वैन है, ये सब आपके यहाँ आई है कि उन सेवाओं का लाभ लेने में अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है, कोई समस्या हो रही है, उसका पूरा लाभ आप तक नहीं, और मैं पढ़ूंगा फिर आप लोग भी उसको दोहराएंगे। हमारा संकल्प, ऐसे हाथ करो और जो सर कहेंगे उसी को आपको रिपीट करना है, उसी को आपको भी कहना है। विकसित भारत की प्रतिज्ञा लेता हूँ, हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2037 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत। डालना है 8 से 10 किलो, 200 लीटर का ड्रम लिया, उसमें 180 लीटर पानी भरा, 8 से 10 किलो देसी गाय का गोबर डाला, 8 से 10 लीटर देसी गाय का गौमूत्र डाला, ठीक है, और उसमें 2 किलो, 1.5 से 2 किलो गुड़, 1.5 से 2 किलो बेसन डाला, और उसको घड़ी की दिशा में, जैसे घड़ी घूमती ना क्लॉकवाइज, वैसे घुमाना है। तो हमारा जो देसी गाय है उसके गोबर में ऐसे बैक्टीरिया, जीवाणु पाए जाते हैं दूसरे भैंस के गोबर की तुलना में, या जो संकर नस्ल की जैसे जर्सी होती है, एचएफ होती है, उसके गोबर की तुलना में कम से कम 1000 गुना ज्यादा अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारी जमीन को उपजाऊ बनाते हैं, ठीक है। तो हमें जीवामृत का प्रयोग करना है। ये जीवामृत का प्रयोग कब करना है? जब हम पानी अपने फसल में लगाते हैं, उसी पानी में हमें थोड़ा सा ऐसा सिस्टम बनाना है कि उसी में बूंद बूंद गिरे, जिसके द्वारा हमें पहुंच जाए। तो एक तो जीवामृत का प्रयोग करें। इसी जीवामृत तरल पदार्थ के रूप में होता है, ठीक है। उसी तो खेती में जो आपका काम हो रहा है कुंटल और 150 कुंटल में, वो आपका 8 से 10 किलो में हो जाएगा। दूसरा क्या है, इसी जीवामृत का एक
विकसित भारत की प्रतिज्ञा लेता हूँ। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2037 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सब लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं।